अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक नई अपडेट आई है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए, अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए, वीआईपी गेस्ट का खुलासा करने के लिए अब कई समाजसेवी संस्थाएं, उत्तराखंड महिला मंच और उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ सभी एडवोकेट्स एकजुट हो चुके हैं। अब अंकिता भंडारी के परिवार के सगे संबंधी भी अंकिता भंडारी के कातिलों को और वीआईपी गेस्ट का खुलासा करने के लिए खड़े हो चुके हैं और साहस जुटा चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको अंकिता भंडारी मर्डर केस में नई अपडेट बताऊं, उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जी हां, आज खुलासा करते हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस में नए अपडेट की। नैनीताल हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नवनीश नेगी जी के अध्यक्षता में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता भंडारी केस की पैरवी की जा रही है और इसके लिए नैनीताल हाई कोर्ट में अर्जी दर्ज कर दी गई है, अर्जी दे दी गई है और नैनीताल हाई कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर दिया है। और इसके साथ साथ 3 नवंबर को एसआईटी को सवाल जवाब करने के लिए, सुनवाई के लिए बुलाया गया है। 3 नवंबर को सुनवाई होनी है अंकिता भंडारी मर्डर केस पर। जी हाँ, नैनीताल हाई कोर्ट में अब 3 नवंबर को अंकिता भंडारी मर्डर केस में सुनवाई होनी है। एसआईटी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। एसआईटी से वो सारे सवाल जवाब कर दिए जाएंगे जो जनता जानना चाहती है, जो पब्लिक जानना चाहती है, जो मीडिया जानना चाहती है, जो अंकिता भंडारी का परिवार जानना चाहता है। कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं जनता के द्वारा, अंकिता के परिवार के द्वारा, सरकार के द्वारा, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एक क्वेश्चन मार्क बनाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे नेगेटिव आई है, क्या रिपोर्ट आई है, वो सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित सारी जांच पर सवाल किए जाएंगे एसआईटी से। साथ ही साथ में जो डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो बिस्तर रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बारे में सारे सवाल जवाब तलब कर दिए जाएंगे एसआईटी से। उन सभी सवालों के जवाब एसआईटी को देने होंगे। माननीय न्यायालय को संतुष्ट करना होगा अपने जवाबों से। और जो सबसे बड़ा सवाल है, वीआईपी गेस्ट का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही एसआईटी, इस विषय पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे एसआईटी से। साथ ही साथ में रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने चलाया, क्यों चलाया और किसके आदेश पर चलाया गया है, उन सभी सम्मिलित लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर यमकेश्वर विधायक रेणुका बिष्ट सबसे पहले निशाने पर हैं। इन सब पे मुकदमा चलाया जा रहा है, इन सब पर केस चलाया जा रहा है और इन सब के खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा है। इसके लिए नैनीताल हाई कोर्ट के सभी वरिष्ठ अधिवक्ता एकजुट हो चुके हैं और अब इन लोगों के खिलाफ वो मुकदमा लड़ने वाले हैं। और इसमें वीआईपी गेस्ट का खुलासा करने के लिए भी एसआईटी पर दबाव डाला जाएगा। साथ ही साथ में कातिलों के खिलाफ जो सबूत सामने नहीं लाए जा रहे हैं, उन सबूतों को भी सामने लाने के लिए उन पर दबाव डाला जाएगा, उन पर सवाल दागे जाएंगे और एसआईटी को सवालों के जवाब देने होंगे। आखिर 3 बजे रात को क्यों बुलडोजर चलाया गया था, क्या आफत आ रही थी जो 3 बजे रात को ही बुलडोजर चलाना था? और जब बुलडोजर चलाया जा रहा था तब रेणुका बिष्ट भी वहाँ पर मौजूद थी। यह रिजॉर्ट मालिक को पनिशमेंट देने के लिए नहीं किया गया था, यह सिर्फ सबूतों को मिटाने के लिए किया गया था और इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए रेणुका बिष्ट जो विधायक हैं ये गुनहगार साबित होती हैं, क्योंकि पूरा रिजॉर्ट नहीं तोड़ा गया था, सिर्फ एक कमरा तोड़ा गया था। तो देखना यह है कि अब 3 तारीख सुनवाई में क्या होता है, 3 नवंबर को सुनवाई में क्या होता है। क्या एसआईटी माननीय न्यायालय के सवालों के जवाब दे पाएगी? क्या एसआईटी वो सारा खुलासा कर पाएगी जो खुलासा करने से एसआईटी अभी पीछे हट रही थी? जिन सवालों के जवाब जनता जानना चाहती थी, क्या एसआईटी उन सवालों के जवाब दे पाएगी? क्या वीआईपी गेस्ट का खुलासा कर पाएगी? क्या बुलडोजर तोड़ने वाले सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या बुलडोजर से रिजॉर्ट का वह कमरा जिसमें अंकिता भंडारी रहती थी उसको तोड़ने के सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? जनता सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है, क्योंकि सभी जानते हैं सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और अगर सीबीआई एंट्री करती है इस केस में तो राज्य सरकार से कोई भी नेता सीबीआई पर अपना हुक्म नहीं चला सकता है। सीबीआई चाहे तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी, मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी छापा मार सकती है, जांच कर सकती है।
क्योंकि सीबीआई सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार के आदेश पर ही काम करती है। तो अब देखना यह है कि 3 नवंबर को सुनवाई में क्या होता है, एसआईटी क्या जवाब देती है और क्या क्या खुलासे होते हैं। इससे पहले कि मैं आपके लिए नया अपडेट लेके आऊँ, नई न्यूज़ लेके आऊँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर ले, लाइक कमेंट जरूर कर ले और मिलते हैं आपको जल्द ही नई अपडेट में, नई न्यूज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।